देखिए सर, वहाँ नहीं जाएंगे सब बच्चे, सब ना बात समझिए। अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे, हम लोग की मजबूरी समझिए सर। अभी है यहीं पर है, महिला थाना के आगे में है, ये कार्य हम बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, बात कीजिएगा मैडम जी जी। आपको नहीं जाएंगे देखिए अब हमको आप डिटेन कीजिए या कुछ कीजिए, हम बच्चों के लिए देखिए बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे हैं। आप खाना चलिए, अब हमको देखिए, हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए, तो हमको डिटेन करना है तो आप डिटेन कर लीजिए, लेकिन बच्चों सर डिटेन करने जा रहे हैं सर। बच्चों पे लाठी मत चलाइएगा, हाथ जोड़ रहे हैं। सही 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 बोले सर। सर आपको बच्चों पे लाठी चलाइए, आपको नहीं लगता है सर चलेगा? आयोग जा रहे हैं, हमको रोक बड़ी अरे चलिए आगे बढ़िए ना, खाना आपको लेके जाओ हो जाएगा। जब तक आयोग तुमसे नहीं हारेगी हम नहीं मानने वाले। क्या माने आगे 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 आप लोग नहीं जाइएगा। जेल ले जाना है तो हम लोग को ले जाना भाई, इनका भविष्य काहे बर्बाद करते हो? यहाँ पे हम लोग को ले जाना है, जेल में ले जाके डाल दो। क्या हम राजनीति कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन का बस नोटिफिकेशन जारी कर दे, 3 मांग है वो चले जाएंगे। एक बार मांग, हम तीनों मांग बताते हैं और हम गारंटी लेते हैं 5 मिनट में सारे बच्चे चले जाएंगे। पहला, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बच्चों का जो मेंटल प्रेशर हुआ, इनका समय बर्बाद हुआ, इसलिए एग्जाम डेट बढ़ाया जाए, इनका समय बर्बाद हुआ। तीसरा मांग, बीपीएससी का वेबसाइट करप्ट हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो बच्चे का फॉर्म आधा भरने के बाद अटक गया। अरे भाई कम से कम उनका पूरा तो भर ले, तुम्हारा सस्ता सर्वर है यहाँ पर। यही मांग है, आज मांग पूरी कर ले। 5 मिनट में हम कहते हैं, गारंटी लेते हैं 5 मिनट के अंदर हम लोग वापस लेके चले जाएंगे, गारंटी। चले जाएंगे ना? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके लड़का से पूछेगा आसान सवाल और दूसरे के लड़का से पूछेगा हार्ड सवाल। आप बताओ, जो आसान कोई सवाल मिलेगा वो तो जीत जाएगा और जो हार्ड रहेगा वो तो हार जाएगा। तो क्या किया जाएगा ना, किसी को एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा, तो जो पैसा खिलाएगा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। वो अमीर का लड़का बनेगा डीएसपी और गरीब का लड़का झाड़ू मारेगा। खान सर की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी इसलिए होती है कि उन्होंने बीपीएससी में जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के तरफ से बोलते हैं कि भैया ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको वापस ली जाए और इसमें सुधार की जाए। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि ये भाई हम वापस नहीं लेंगे और इसलिए रोड पर स्टूडेंट्स उतर जाते हैं। पटना की धरती पर बार बार ये देखने को मिलता है कि जब भी या तो रेलवे का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर किसी भी तरह का एग्जाम होते हैं, लड़के रोड पर निकल जाते हैं और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। वैसे ही कंडीशंस अभी बनी हुई है और इसलिए टीचर्स के जो समूह हैं वो भी अपने बच्चों को साथ दे रहे हैं। उसमें खास करके खान सर हैं, वो रोड पर आ गए और उनकी यही एक डिमांड है कि हमारे सारे बच्चे चले जाएंगे वापस, आप जो नोटिफिकेशन जारी किए थे वो वापस ले लीजिए। नॉर्मलाइजेशन की बात है और नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों उठी, क्या है नॉर्मलाइजेशन? इसमें यह होता है दोस्तों कि एक ही एग्जाम में कई लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक बच्चा के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। सपोज मान लीजिए एक बच्चा को आया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, दूसरे बच्चों के लिए आता है कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस सिर्फ ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, पूरे अगर 50 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे और दूसरे बच्चों को भी जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम तो आप बीपीएससी का दे रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों का क्वेश्चंस जो है वो अलग होंगे। इसका मतलब लेवल भी अलग होगा।
अब मान लीजिए किसी का तुक्का लगता है कि उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही इजी मिल गए और किसी को पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूरा हार्ड मिल गए, तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जो बच्चा बहुत मेहनत किया है और जो बच्चा नहीं मेहनत किया है वो का पूरा गुड़ मिट्टी हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की आपने प्रक्रिया जारी किया है वो बहुत ही गलत है। दूसरी चीज, इसमें बहुत ही धांधली होने का चांसेस हैं यार। जो जिसके पास पैसे रहेंगे वो पैसे देगा और फिर मामला रफा दफा। कि इसमें सुधार की वजह से गवर्नमेंट क्या किया और अड़चन लगा दी है। ऐसे डिमांड स्टूडेंट के थे और इसके वजह से जब खान सर रोड पर आते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं और साथ साथ डिमांड भी करते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का आपने नोटिफिकेशन जो किया है उसको वापस लीजिए। ऐसे बार बार देखने को मिलता है, कभी रेलवे की तरफ से, कभी बीपीएससी की तरफ से, कभी बिहार के कोई और भी एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे रोड पर आ जाते हैं और फिर वो उनका वही डिमांड होता है कि गवर्नमेंट हमारी चीज़ों को फुलफिल नहीं करता है, जबकि और भी अड़चन चीज़ें लगा देती है और बार बार स्टूडेंट्स को है लात जूते खाने को मिलते हैं, लाठियाँ खाने को मिलते हैं और फिर उनकी पढ़ाई की जो बाधा होती है। दूसरी उनकी क्वेश्चन ये था कि बीपीएससी के जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब आधे बच्चे फॉर्म भरे ही नहीं और साइट बंद हो गई, उनकी सर्वर क्रैश हो जाती है। तो वो जो टाइम लगा और उसमें जो आधे बच्चे भरे, पोर्टल बंद हो गए, आधे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए, उसको फिर से टाइम देनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, उसमें भी जो टाइम लगे, उस जो एग्जाम का आपने नोटिफिकेशन जारी किया डेट, उसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया जाए ताकि बच्चे बढ़िया से पढ़ाई कर पाए। और ये पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारे सिस्टम में बार बार स्टूडेंट्स रोड पर आता है। स्टूडेंट्स पढ़ेगा या फिर डिमांड करेगा। अगर उनकी थोड़ी सी समूह में दिक्कत होती है तो पूरे के पूरे स्टूडेंट पर रिलाई कर दी जाती है। हाँ, ये एक बात है कि स्टूडेंट्स के भीड़ में कुछ उपद्रवी, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके वजह से पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। स्टूडेंट्स को भी चाहिए और सभी को चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, आप जो भी सरकार से डिमांड है वो कीजिए, लेकिन किसी भी तरह का किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, किसी को भी नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। इसलिए शांतिपूर्वक, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई सारे मेरे बच्चे जितने भी हैं शांतिपूर्वक से करें, सरकार से जो हमारी डिमांड है वो मांगेंगे, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व ना फैलाएं, न करें जिससे किसी तरह का नुकसान हो। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि खान सर का जो गिरफ्तारी हुआ, उन्होंने खुद बोला कि आप किसी भी स्टूडेंट को मारिएगा नहीं, लाठी चार्ज नहीं कीजिएगा। और स्टूडेंट्स को भी चाहिए उनका साथ देने के लिए, जितने भी टीचर्स हैं उनको साथ देने के लिए, और सरकार को चाहिए कि इस पर गहन अध्ययन करके आप कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के हित में हो, वो सब पूरे जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं या जो भी फ्यूचर्स में स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी पर ये चीज़ें वैलिड हो और फिर कोई तरह का दिक्कत ना हो। हमें सुधार चाहिए, हमें बिगड़ाव नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और खान सर ने जो बोला है, जो स्टेप लिया है, कितना सही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आप देख रहे हैं संतोष वॉइस, तो इस वॉइस को आगे ले जाने की जिम्मेवारी आपकी, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।